तुमने सुना कि कुछ स्टॉक्स एफएनओ लिस्ट से एक्सक्लूड होने वाले हैं? हाँ मैंने सुना, मैंने वो लिस्ट भी देखी। उनमें से कुछ कंपनीज के स्टॉक्स भी मेरे पास है। तुम्हें क्या लगता है उन स्टॉक्स का क्या होने वाला है? वेल, ये न्यूज सुन के तो मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। आई एम नॉट श्योर कि इन स्टॉक्स को होल्ड करना चाहिए या बेच देना चाहिए। मैं तुम्हारी बेचैनी समझ सकती हूँ, लेकिन ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है, ऐसा पहले भी हुआ है। मैंने 2020 से लेकर 2024 तक एफएनओ लिस्ट से एक्सक्लूड किए जाने वाले स्टॉक्स का एक एनालिसिस देखा है। अच्छा, और ये एनालिसिस क्या बताते हैं? क्या स्टॉक्स गिर जाते हैं एफएनओ के बाहर आने पर? नहीं नहीं, चलिए देखते हैं एनालिसिस ध्यान से। एनालिसिस ये बताता है कि कई स्टॉक्स ने एफएनओ सेगमेंट से एग्जिट करने के बाद बेटर परफॉर्म किया है। पिछले 4 सालों के डेटा से ये पता चलता है, जो कन्वेंशनल विजडम को अपेंड करता है कि बिना एफएनओ एक्टिविटी के ये स्टॉक्स अंडर परफॉर्म करेंगे। 2020 से 2024 के बीच एफएनओ सेगमेंट से एग्जिट करने वाले स्टॉक्स का एवरेज 6 मंथ्स रिटर्न 14% था, जबकि एवरेज 1 ईयर रिटर्न 50% था। 19 में से 13 स्टॉक्स ने एफएनओ सेगमेंट से एग्जिट करने के बाद 6 महीने और 1 साल के अंदर पॉजिटिव रिटर्न जनरेट किए, जिनका एवरेज पॉजिटिव गेन 27% और 78% रिस्पेक्टिवली था। ज़ील, डेल्टा कॉर्प, एचसीएल, येस बैंक और डिश टीवी जैसे स्टॉक्स को कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज के कारण कैलकुलेशन से एक्सक्लूड किया गया। इन स्टॉक्स ने एक्सक्लूजन डेट के 6 महीने बाद और 1 साल में नेगेटिव रिटर्न्स दिए, जिनका एवरेज लॉस 25% और 23% था रिस्पेक्टिवली। एक और इंटरेस्टिंग बात यह कि जो स्टॉक्स एफएनओ लिस्ट से एक्सक्लूड होके 6 महीने में पॉजिटिव रिटर्न्स दिए, उन्होंने 1 साल के बेसिस पर और भी ज्यादा हायर रिटर्न्स दिए। For instance, Torrent Power was up 44.69% in 6 months. It went further up and ended up gaining 166% in 1 year. Similarly, Just Dial was up 63.84% within 6 months of its FNO exit and gained nearly 163% in 1 year. On the other hand, stocks like Rate, APL Limited, Pfizer, Ujjivan Small Finance Bank and Castrol India ने FNO लिस्ट से एक्सक्लूड होकर 6 महीने में नेगेटिव रिटर्न्स दिए और 1 साल के बेसिस पर भी रिटर्न्स नेगेटिव रहे। इसमें मुद्दे की बात यह है कि अगर कोई स्टॉक फंडामेंटली अच्छा हो और कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज का हिस्ट्री ना हो, तो ऐसे स्टॉक्स का एफएनओ लिस्ट से एक्सक्लूड होने से आप पैनिक मत होइए। ऐसे इंफॉर्मेटिव इंसाइट्स के लिए हमें फॉलो करना ना भूलिए। धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.